तो झाड़ू पोछा तो हम अक्सर घर में लगाया करते हैं, पर क्या आपको पता है झाड़ू पोछे से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रख लें तो हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती अक्सर लोग किया करते हैं, और वो गलती क्या है उसकी मैं जानकारी दूंगा। और आपके घर में किसी प्रकार की झाड़ू पोछे से संबंधित कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करे, उसकी भी मैं आज जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, झाड़ू और पोछा, अगर हम झाड़ू की बात करें तो झाड़ू तो आप समय समय पर देखते भी होंगे, त्योहारों पर पूजा की जाती है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, यानी कि आपके घर से गंदगी को बाहर निकाल के आपके घर में स्वच्छता लाने के लिए। जब घर में स्वच्छता होगी तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, वरना लक्ष्मी माँ की बहन जो कि दरिद्रता है वही आपके घर में बैठी रहेंगी। तो आप क्या चाहते हो, सफाई करके माँ लक्ष्मी को बुलाना कि दरिद्रता को बुलाना? अब ये दरिद्रता किसी न किसी प्रकार से हमारी गलतियों के कारण भी आ जाती है। झाड़ू पोछा अक्सर माताएं बहनें झाड़ू पोछा लगाती हैं। आपने देखा होगा कि अंदर से शुरू करके बाहर की ओर जो भी डस्ट वगैरह होती है वो बाहर चली जाती है, और पोछा भी इसी तरह से लगता है। पर क्या कभी आपने किसी को देखा है बाहर से अंदर की ओर लगाते हुए? सबसे पहले हम समझते हैं ये बाहर से अंदर की ओर झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगाया जाता है, या फिर ये क्या नेगेटिविटी हमारे जीवन में लेकर आता है। सबसे पहले ये समझिए, हम अंदर की जो भी गंदगी है उसे बाहर ले जाना चाहते हैं, यानी कि राहु। अगर हम उल्टा झाड़ू या उल्टा पोछा लगाएंगे, यानी कि बाहर से अंदर की ओर लगाएंगे, तो हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब प्रवेश करेंगी। कई लोग ऐसा करते हैं, उल्टा झाड़ू लगाते हैं किसी ना किसी प्रकार से, चाहे थोड़ा ही लगाते हो चाहे कुछ पार्ट में ही लगाते हो। कभी भी भूल कर भी ये काम ना करें। आप एक तरफ से सफाई जरूर करोगे, पर किसी ना किसी प्रकार से नेगेटिविटी को या बुरी शक्तियों को आमंत्रण दे बैठोगे, और वो आपके घर में प्रवेश करते ही आपको परेशान करना शुरू कर देंगी। अब ये परेशानियां क्या होती हैं? आपके घर में पैसा नहीं टिकता, आपके घर में क्लेश रहता, आपके घर से बीमारियां नहीं जाती हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं ये सब झंझट आपके घर से पैसे को खराब करती हैं, जो कि माँ लक्ष्मी है। अब माँ लक्ष्मी की स्थिरता नहीं होती है, पैसा जुड़ता नहीं है। आप बहुत कमाते हो, पैसा कहीं ना कहीं उल्टी जगह खर्च हो जाता है। आप कहीं ना कहीं घर में सुख शांति से परेशान हो, मैरिड लाइफ आपस में नहीं सही चलती है, घर में जो एक सुखमय माहौल होना चाहिए वो डिस्टर्ब रहता है, संतान उल्टे भाग रही है, वाइफ इधर भाग रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े, यानी कि सब विपरीत दिशा में ही चल रहा होता है। ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कुछ उल्टे काम होते हैं। इन उल्टे कामों को सुधार लेना बहुत ज़रूरी है, सीधा कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि कभी भी उल्टा झाड़ू या पोछा मत लगाइए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्या कभी आपने ये देखा है लोगों को कि आपके हस्बैंड जैसे ही निकले आपने झाड़ू लगा दी, या फिर तुरंत बाद किसी के घर से जाने के बाद झाड़ू लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? सबसे पहला ये समझिए कि तुरंत झाड़ू कब लगाई जाती है। कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया है कि घर का कोई आदमी जैसे ही बाहर गया आपने तुरंत झाड़ू लगाना शुरू कर दी? कभी भूल कर भी मत करिए। क्यों नहीं किया जाता? अगर आप उन घरों को देखें, या फिर आपने ये चीज़ें तो देखो अक्सर है, नेचर का हिस्सा है। अगर किसी के घर मृत्यु होती है तो जैसे ही डेड बॉडी को उठाया जाता है तुरंत उस घर को साफ कर दिया जाता है। अब आप शायद समझ गए होंगे इस बात को कि किस लिए मना किया जाता है तुरंत झाड़ू या पोछा लगाने के लिए। कभी भी भूल कर भी तुरंत मत कीजिए ये काम, वरना घर से हमेशा नेगेटिविटी का वास बना रहेगा और परेशानियां बनी रहेंगी। क्योंकि तुरंत की जाने वाली चीज़ें इस तरह की साफ सफाई बहुत नुकसानदेह होती हैं। घर में आप सफाई तो कर दोगे, पर कहीं ना कहीं सुख शांति के लिए तरसोगे। इसीलिए थोड़ा समय रुक कर आप कुछ नाश्ता कर लीजिए, चाय पानी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या कुछ और काम कर लीजिए जो आपकी सहूलियत के अनुसार हो। उसके बाद ही आप घर में झाड़ू या पोछे का काम करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम घर में झाड़ू या पोछे को बेकदरी के रूप में रखते हैं। हम सिर्फ एक दिन के लिए पूजा करते हैं, बाकी दिनों में तो हम झाड़ू को कहीं इधर फेंक रहे हैं, कहीं उधर फेंक रहे हैं, या फिर ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ पर सबकी दृष्टि पड़ती है, सबकी नज़र पड़ती है। जब हम पूजा करते हैं झाड़ू की, तब हम उसकी बेकदरी क्यों करते हैं? बेकदरी कभी ना करें। जितना बेकदरी करेंगे उतना ही बेकदरी आपके धन की होगी। इसीलिए इज्जत दें, मान सम्मान दें, और अपने झाड़ू को सही ढंग से सही जगह प्लेस करके रखें। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखें।
अपने घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब कुछ आपको मैं एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ जो आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करेगा, क्योंकि आजकल के लोग हमेशा घर की परेशानियों से ही परेशान रहते हैं। जैसे कि सुख शांति नहीं है, उल्टा सीधा सब कुछ होता रहता है, कहीं ना कहीं झगड़े होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये उल्टा सीधा होता रहता है। इसको सही करने के लिए क्या तरीका है? इसको सही करने का यही तरीका है कि अपने घर में आप गौमूत्र का जरूर पोछा लगाया करें। गौमूत्र अपने पोछे के पानी में डालिए, आप इससे पोछा लगाएं। और दूसरा काम ये करिए कि घर में पूर्व दिशा की तरफ एक हिमालयन सॉल्ट लैंप जरूर रखें, क्योंकि लैंप एक ज़्यादा अच्छे से नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये जब चलता है तब इसमें से मॉइस्चर भी निकलता है। इसको समय समय पे आप सूखे कपड़े से साफ करते रहिए और देखिए जितना ये एब्जॉर्ब करेगा नेगेटिविटी को उतने ज़्यादा ये मॉइस्चर छोड़ता रहेगा, इसलिए आपको डेली साफ करना होगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। जितना आप करते रहेंगे उतना घर से नकारात्मक ऊर्जा का बाहर होना शुरू हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति भी बनेगी। किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी। घर में बीमारी, एलर्जी, ये सब चीज़ें आपके धन को नुकसान कर रही हैं, उन पे भी कंट्रोल लगेगा। और सबसे बेहतर इसका ये रिजल्ट आता है, करियर अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि पूर्व दिशा में रखा हुआ सेंधा नमक, जिसे हिमालयन सॉल्ट बोलते हैं, ये सूर्य के प्रभाव बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, जिससे कि ये पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सभी चीज़ों की वृद्धि करने वाली होती है। जहाँ सूर्य की रोशनी हो, जहाँ सूर्य का तेज हो, जहाँ सूर्य का प्रताप हो, वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं कभी नहीं ठहरती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी वहीं वास करती हैं जहाँ सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए सूर्य के प्रभाव को इस तरह से आप बेटर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही और एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ और आपके घर को सही और आपके जीवन को सही करें, इसके लिए मैं आपके लिए उपाय लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।